Hello everyone, this is chapter 4 Growing Up as Boys and Girls. So, this is the introduction video of this chapter, means growing up boys and girls. So, what are the chapter all about? The chapter says about boys and girls, means how the boys grown up or how the girls grown up. मीन्स ग्रोइंग अप एज बॉयज एंड गर्ल्स। तो एक लड़का किस तरीके से सोसाइटी में बड़ा होता है और एक लड़की किस तरीके से सोसाइटी में बड़ी होती है। सो हम इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स एंड अकॉर्डिंग टू सेक्स एंड जेंडर्स, कि किस तरीके से एक सोसाइटी में लड़कियों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है एंड लड़कों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर कोई लड़का है तो उसको बचपन से सिखाया जाता है कि यू आर अ बॉय और आपको रोना नहीं है, आप स्ट्रांग हो। एंड गर्ल होती है, उनको बचपन से बोला जाता है ओके यू आर गर्ल, यू आर नॉट टू स्ट्रांग। ठीक है, अगर एक बॉय है तो उसको बचपन से बोला जाता है कि नहीं तुमको पढ़ना है, ठीक है, ऑफिसर बनना है, घर की जिम्मेदारी संभालनी है। गर्ल्स को ट्रीट किया जाता है कि लड़की है, आगे जाकर के तो उसकी शादी हो जाएगी, उसको अपनी घर गृहस्थी संभालना है। सो उसको बचपन से नहीं, तुम्हें खाना बनाना सीखना है, घर गृहस्थी का काम सीखना है। दीज आर द थिंग्स। सो इन दिस चैप्टर particular we studied about this concept, means how the boy grown up and the girl grown up or growing up as boys and girls. So what are the important parts? Important parts means first this is the important part of one's identities. आइडेंटिटी मीन्स हर एक की आइडेंटिटी होती है। जैसे ही कोई इस दुनिया में आता है तो उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है कि अगर वो लड़का है, बॉय है, तो उसको किस तरीके से बड़े होना है, और अगर वो लड़की है सो उसको किस तरीके से बड़े होना है। मीन्स आपको समझ में आता होगा कि लड़का है तो आपने भी अपने आसपास देखा होगा कि उसको बोला जाता है कि नहीं आपको पढ़ाई करनी है, आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, आगे जाकर के आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके शोल्डर्स पे होगी। एंड लड़कियों को चाहे वो कितनी भी अच्छी पढ़ने में हो, लेकिन उनको उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलता है जितना कि बॉयज़ को मिलता है। नाउ-अ-डेज़ ऐसा देखने के लिए कम मिलता है, बट इन पास्ट ऐसा था और अभी भी हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है हमारे सोसाइटी में। सो अभी भी ऐसे ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वन्स आइडेंटिटी मीन्स बॉय और गर्ल, कि आप बॉय हो कि आप गर्ल हो, ये आपकी क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, आइडेंटिटी होती है। कि अगर आप बॉय हो तो आपको दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, गर्ल हो तो दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे गर्ल्स हैं तो रात में लेट नाइट उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं होती है, बट बॉयज़ हैं तो दे कैन ईज़िली मूव, वो जा सकते हैं। गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जगहों पर ऐसा होता है कि गर्ल्स के लिए रात में ट्रैवलिंग अलाउड नहीं होती है या वर्क अलाउ नहीं होता, लेकिन बॉयज़ के लिए तो ऐसा नहीं होता। तो एक तरीके से वी कैन से कि इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वन्स आइडेंटिटी। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्फ्लुएंस द काइंड ऑफ बिहेवियर वी मस्ट हैव। अब बिहेवियर को हम कैसे देखते हैं? सो बिहेवियर मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए पहले से ही एक माइंड सेटअप होता है या रूल्स हम बना करके रखते हैं कि लड़की है तो उनको खाना बनाना कंपलसरी है, मानिए खाना पकाना उनको कंपलसरी है, आना चाहिए। बट बॉयज़ के लिए ये कंपलसरी नहीं होता है। गर्ल्स के लिए जॉब मस्ट नहीं है, बट बॉयज़ के लिए जॉब मस्ट होती है। सो एक तरीके से ये एक बिहेवियर हमारे सोसाइटी में हम एक बना करके रखते हैं जो डिफरेंस बनाता है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में। मीन्स हम इसको दूसरे मीन्स इन अदर वे वी कैन से कि ये एक सोशल आउटलुक बनाता है कि किस तरीके से हम बॉयज़ और गर्ल्स को डिफरेंट वे पे देखते हैं। अगर गर्ल्स है तो हम उसके साथ में दूसरे तरीके से ट्रीट करेंगे एंड बॉयज़ है तो हम उसके साथ में दूसरे तरीके से ट्रीट करेंगे। सो वी कैन से कि क्या गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में इक्वालिटी है अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स? सो द आंसर इज़ नो, नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने जितना स्टडी किया है उसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी और ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स हमको पता चलता है कि नहीं, नाउ-अ-डेज़ आल्सो द गर्ल्स एंड बॉयज़ having the different rights. No doubt constitution has provided the equal right among boys and girls in all the citizens. लेकिन हमारी जो सोसाइटी है दे मेक देयर रूल्स एंड रेगुलेशन, वो अपने ही रूल्स को बना लेती है। लाइक मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक लड़की है सो उसको रात में बाहर जाना अलाउडेड नहीं है, बट वहीं अगर एक लड़का है सो उसको बाहर जाना अलाउडेड है, वो जा सकता है, वो काम कर सकता है, बट गर्ल्स को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलता है। इन बॉयज़ को शुरू से बोला जाता है कि नहीं, आपको तो आप स्ट्रॉन्ग हो और लड़के रो नहीं सकते, लेकिन लड़कियाँ अगर रोती हैं तो कोई फ़र्क नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। वो रो रही हैं मतलब कमज़ोर हैं, वो रो सकती हैं, बट बॉयज़ नहीं रो सकते हैं। बचपन से ही उन्हें इस तरीके से हम बताते हैं। तो इफ़ द क्वेश्चन कम्स कि क्या बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वालिटी है, सो नो डाउट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है बिकॉज़ इन सिविक्स हम स्टडी करते हैं, वी स्टडीड अबाउट सोसाइटी, आवर क्लास और जेंडर और कल्चर एंड एवरीथिंग। हम इस सिविक्स के अंदर हम ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, बट क्या वो रियलिटी में अभी भी एग्जिस्ट करती हैं? सो ये एक दूसरा क्वेश्चन है। सो कई बार ऐसे होता है, समटाइम्स द आंसर इज़ नो एंड समटाइम द आंसर गोज़ येस। सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारी गवर्नमेंट की बात करें, सो आंसर इज़ येस, द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड and the constitution is already provided. There is no discrimination between boys and girls. But if we talk about our society, so society में हम देखते हैं कि the answer goes to no, मतलब नहीं है, because girls और boys को different तरीके से treat किया जाता है। The next जो यहाँ पर हमारा आता है that is आपका next आपका आता है most society respect men and women differently. So ये बहुत ही important आपका ये concept है, ठीक है। आप देखते हो कि आपके जो घर में, even that घर, even your society, even your surrounding area और एवरीवेयर, आप देखते हो कि जो बॉयज़ हैं या जो मेन हैं और जो वुमेन हैं, इन दोनों को अलग-अलग तरीकों से क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। सो इसे इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें प्रोवाइड करता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आइदर मैन और वुमेन क्या है, इक्वल है, बट हमारा सोसाइटी इस चीज़ को नहीं मानता है। सो मोस्ट ऑफ सोसाइटी रिस्पेक्ट मैन एंड वुमेन डिफरेंटली। तो मैन को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, वुमेन जो होती हैं उनको कम प्रेफरेंस मिलता है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि द रोल्स वुमेन प्लेज एंड the work they do not usually valued less than the role men play and the work they do. अब इसको हम कैसे समझेंगे? सो आप देखिए कि जो हमारी सोसाइटी है, इवन दैट जो वर्किंग वुमेन हैं वो घर पे भी काम करती हैं एंड ऑफिस में भी जा कर के काम करती हैं। तो जो वो डोमेस्टिक वर्क्स करती हैं, हाउस होल्ड वर्क करती हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सो वुमेन प्लेड the work then do are यूजुअली वैल्यूड लेस देन रोल ऑफ मैन प्ले। मतलब आदमी लोग अगर बाहर गए हैं, उन्होंने काम किया है, सो उसकी ज्यादा वैल्यू है बिकॉज मैन मेड सोसाइटी की आदमी है तो पैसे कमा करके लेके आ रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, और औरत जो घर में काम करती है उसकी वैल्यू नहीं है। सो बेसिकली ये एक आउटलुक है जो आपको आपके चैप्टर को समझने में हेल्प करेगा कि हाउ द मैन एंड वुमेन treated differently and women plays the work they do as usually valued less than the role of men। जो मैन है वो उनका जो रोल होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जो वुमेन होती है उनका जो रोल होता है वो क्या होता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। इवन तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वुमेन जो है वो मैन से ज़्यादा काम करती हैं। सो ये एक बेसिकली आपका आउटलुक बन गया या फिर एक स्ट्रक्चर बन गया सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर चैप्टर और योर चैप्टर एंड पर्टिकुलर what you are going to study in this chapter or the chapter 4 means growing up as boys and girls. So first we studied about growing up in the
सिमोआ। सो सामोआ में 1920s में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो कंडीशन थी वो किस टाइप की थी। सो ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s, 1960 में जो मध्य प्रदेश में जो मेल की जो कंडीशन थी वो किस टाइप से थी, यानी कि आदमी लोग किस टाइप से वहाँ पर बड़े हो रहे थे या फिर उनको जो प्रेफ़रेंस मिल रहा था। एंड हम इन दोनों को कंपैरिज़न भी इन दोनों का करेंगे, मीन्स 1920s का एंड 1960s का। And in your chapter there is very interesting story, that is the my mother does not work. So हम एक ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। देन वी स्टडीड एंड वैल्यूइंग हाउसवर्क। एंड अभी मैंने आपको बताया कि जो मॉम है, मॉम मीन्स वो घर में ज़्यादा काम करती हैं। एंड इफ़ सम मॉम्स आर आल्सो वर्किंग, सो अगर वो वर्किंग है, सो अपार्ट फ्रॉम द हाउस वर्क वो क्या करती हैं, बाहर भी जाकर के काम करती हैं। तो हाउस होल्ड वर्क की या हाउस वर्क की क्या वैल्यू है, या फिर हम उन्हें वैल्यू नहीं देते हैं सम टाइम। सो इसको भी हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे द लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स। और जैसे हमारे घर में बहुत सारी वर्कर्स हैं जो स्पेशली जैसे बाई आंटीज़, सो उन लोगों की लाइफ के बारे में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि उनकी लाइफ किस तरीके की होती है, क्या वो जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनको इक्वल प्रेफरेंस मिलता है कि नहीं मिलता है। एंड वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, सो हम इसको भी स्टडी करेंगे कि जो वुमेन है उनको इक्वल ट्रीट किया जाता है कि नहीं ट्रीट किया जाता है, एंड हाउ दे वर्क, और उनके वर्क को कितना वैल्यू दिया जाता है सोसाइटी में। सो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी। एंड ऑल्सो वी स्टडीड अबाउट दिस व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे फेस्ड अकॉर्डिंग टू sex and the gender also. So these are the two words, mean sex and gender. So first we understand the concept of sex. So sex means by birth, mean a boy or a girl, और अ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बॉय या गर्ल करके प्रिटेंड किया जाता है, बताया जाता है। एंड दिस अकॉर्डिंग टू जेंडर, दिस इज द सोसाइटी, मीन्स जो सोसाइटी है, सोसाइटी अपने हिसाब से जो चीज़ों को बनाती है, सो वो होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लड़कियां हैं वो रोती हैं बट बॉयज़ नहीं रोते हैं, जो गन होती है वो बॉयज़ के लिए होती है बट डॉल जो है वो गर्ल्स के लिए होती है। सो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस हैं। सो हम इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। एंड next concept we will study in my next videos. Till that, take care.